निकालनी होगी। इसमें जो गिवन है कि xi एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ आपको एक्सपोनेंशियल आई दे रखा है। तो xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट i और डेटा कितना है i12, मतलब देयर आर 2 रैंडम वेरिएबल ओनली। कंसीडर अ सीरीज सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ, आपको सीरीज सिस्टम समझ आता है, ये है सीरीज सिस्टम। तो इसका लाइफ टाइम x1 है, इसका लाइफ टाइम x2 है। क्या लगता है आपको सिस्टम का लाइफ टाइम क्या होगा? x1 + x2। नहीं, सिस्टम कब वर्क करेगी? व्हेन बोथ कंपोनेंट हैज टू वर्क ना। अगर एक भी फेल हो गया तो सिस्टम फेल हो जाएगी, राइट? तो फेलिंग मीन्स 0 और वर्किंग मीन्स 1, आप समझिए। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, तो ऐसा क्या लिखोगे? तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये है इसका सिस्टम का, देखिए 0 0 का मिनिमम 0, 0 1 का मिनिमम 0, 1 0 का मिनिमम 0, 1 1 का मिनिमम 1। तो बोथ कंपोनेंट विल बी वर्किंग देन सिस्टम विल बी वर्किंग। ये सीरीज सिस्टम का रूल है। अगर ये पैरेलल सिस्टम होता, पैरेलल में क्या होता है, कोई भी एक वर्क कर रहा हो ना, ये मान लीजिए एक पैरेलल सिस्टम मैं बना देता हूं। पैरेलल में ये होता है कि कोई भी एक अगर काम कर रहा है तो सिस्टम काम करती रहेगी। यहां से इनपुट है, यहां आउटपुट है। अब बताइए अगर इसमें इसका लाइफ टाइम x1 है, इसका लाइफ टाइम x2 है, या है ना सर्वाइवल, तो क्या लगता है इस सिस्टम का क्या होगा? मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0। तो सिस्टम तभी फेल होगी जब दोनों कंपोनेंट फेल हो जाएगा। तो यहां है मैक्सिमम ऑफ x1 x2, क्योंकि अगर दोनों कंपोनेंट 0 0 हो गई तभी मैक्सिमम 0 होगी। 0 1 तो 1 1 0 1 1 1 1। तो इसमें यह है कि सिस्टम विल कीप वर्किंग इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। यहां है सिस्टम विल फेल इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल। तो ये अब इसका निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सिंपल है, थ्योरम होता है ना। क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1 + 2, तो एक्सपोनेंशियल 3 इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, दूसरे कंपोनेंट का एक्सपोनेंशियल 2 है, तो सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 3 है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ।